हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। इसके पहले हमने इसके 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, चैप्टर 6 के 2 लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे बच्चों। और ये आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य जो प्रणाली है, दोनों पद्धति से नाम जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे, है ना, इसकी बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, तो भाई आपको यदि नाम मालूम नहीं रहेगा, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि नाम से ही रासायनिक अभिक्रिया याद करना पड़ता है, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग किसी भी क्लास में, यदि आपके सिलेबस में हेलो एल्केन है तो भाई पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चे बीएससी में भी देख लेते हैं, नामकरण में 11th के भी इसे देख लेते हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल है। बाकी 12th का तो मेन सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा हेलो एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे बनता है। हेलो और एल्केन ये 2 से मिलकर बना है बच्चों। एक तो आपका हेलो, हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन तत्व। क्या? हैलोजन। हैलोजन मतलब 17वां समूह बच्चों, ठीक है। 17वां समूह कहने का मतलब, 17वां समूह का मतलब है एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनसे मिलकर बना है ये हैलोजन। और बच्चों एल्केन तो आपका एल्केन ही है, मतलब एल्केन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन माइनस, तो आपका एल्किल ग्रुप हो जाता है। क्या? एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप का सूत्र हो जाता है CnH2n+1, और ये हो गया। तो जब एल्केन से हाइड्रोजन निकाला गया और उसमें उतने ही हैलोजन परमाणु जोड़ा जाता है, तो बनता है हेलो एल्केन। क्या बनता है बच्चों? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्लियर है? हेलो मतलब हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेन्नासीन, ये आपने पढ़ा होगा। 17वें समूह की बात है बच्चों। हाइड्रोजन तत्व 17वें समूह के तत्व को कहा जाता है। जब ये एल्केन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके जुड़ता है, तो ये हेलो एल्केन बन जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि भाई साहब यहां पर देखिएगा, ये जो एल्किल समूह का नाम आएगा ना, तो आपको क्लियर रहेगा कि एल्किल कैसे बनता है। एल्किल का मतलब है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देना, एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। सामान्य प्रणाली में, इस प्रणाली में एल्किल हैलाइड को हैलोजन अम्लों का एस्टर माना जाता है। इसका नाम एल्किल समूह से हैलाइड का नाम जोड़कर किया जाता है। मतलब हमारे पास कोई यौगिक है, उसमें एल्किल समूह कौन सा है, और बच्चों उसमें कौन सा हैलाइड का परमाणु जुड़ा हुआ है, यानी हैलोजन का परमाणु जुड़ा है, उसका नाम हम लिख करके सामान्य प्रणाली में साधारण नाम लिखते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों। हम आगे बात करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी साधारण नामकरण में एल्किल पहचानना है और हैलोजन परमाणु, तो हैलोजन परमाणु F जुड़ा है तो इसको फ्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड लिखते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर एल्किल समूह लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चों। जैसे आपका मेथेन होता है, ये मेथेन है बच्चों। मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये हो जाता है मेथिल। क्या हो जाता है? मेथिल। क्या होता है बच्चों? मेथिल, ठीक है। अब जैसे हमारे पास C2H6 है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 हो जाता है, ये हो जाता है एथिल। क्या हो जाता है बच्चों? एथिल। साधारण नामकरण की बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है, C3H8 हो गया तो इसका हो जाएगा C3H7, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। फिर बच्चों 4 कार्बन है और यहां पर हो जाएगा 10, इससे एक हाइड्रोजन निकालोगे तो C4H9, ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल। 5 कार्बन तक हमको पढ़ना है, सिलेबस में इससे लंबा आना नहीं है। C5H12, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C5H11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटिल। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटिल। क्या हो जाएगा? पेंटिल।
अब यहां पर बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि क्लोरीन जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ दें इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3Cl। तो यहां पर यह बोला गया कि नामकरण करते समय हमें यहां पे एल्किल ग्रुप में मेथिल है तो मेथिल हो जाएगा, और बच्चों क्लोरीन का क्लोराइड लिखेंगे तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मान लीजिए C3H7 है, इसमें ब्रोमीन जोड़ दिया तो ये हो गया C3H7 प्रोपिल हो गया बच्चों, क्या हो गया? प्रोपिल। और ये हो गया ब्रोमाइड, क्या हो गया बच्चों? ब्रोमाइड। क्या हो गया? ब्रोमाइड हो गया। ऐसे मान लीजिए C4 है और H9 है, इसके साथ आयोडीन जोड़ दिया तो भैया 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए मैंने कहा ब्यूटिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, और आई का बच्चों आयोडाइड हो गया। अब एक सीधी चैन वाली है इसलिए इसको हम नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि भाई साहब 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, जैसे 5 कार्बन का है बच्चों तो CH3 CH2 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 और यहां पर क्लोरीन जोड़ दो। अब इसका नाम लिखोगे तो आप बोलोगे भाई एक नॉर्मल चेन है, ये प्राथमिक हैलोएल्केन है, इसलिए हम इसको नॉर्मल लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, N नॉर्मल यही है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट नॉर्मल पेंटिल पेंटिल क्लोराइड। क्या बच्चों? क्लोराइड। ठीक है, या इसको हम फर्स्ट डिग्री यानी प्राथमिक भी कह सकते हैं, फर्स्ट डिग्री पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ऐसा भी हम नाम दे सकते हैं। तो साधारण नामकरण में सबसे पहले एल्किल को पहचानना है और एल्किल में आपको कौन सा हैलोजन परमाणु जोड़े हैं उसका नाम देख करके हमको नामकरण कर देना है। इतना क्लियर बच्चों? सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। अब साधारण नामकरण आपसे कुछ बचे ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको देता हूं C2H5 है और इसमें क्लोरीन है, इसका नाम बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो हमारे पास एथिल है। ठीक है, और ये तो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, तो एथिल क्लोराइड। एक नॉर्मल चेन है बच्चों, द्वितीयक तृतीयक नहीं है। हम आइसो बोलते हैं द्वितीयक को, तृतीयक को नियो बोलते हैं, इसलिए ये नॉर्मल है। इसको हम ऐसा भी कह सकते थे नॉर्मल एथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नॉर्मल एथिल क्लोराइड यानी प्राथमिक। आप सबको पता है कि जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आगे कोई भी कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा होता बच्चों, जैसे यहां पे ये कार्बन इससे तो जुड़ा ही है, आगे चल करके मान लीजिए एक और शाखा होता, द्वितीयक हो जाता, इसके 2 शाखा हो जाते, तो एक शाखा ये 2 और शाखा तो तृतीयक हो जाता। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा द्वितीयक तृतीयक के बारे में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिलहाल अभी नॉर्मल के लिए तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर हम आयोडीन जोड़ देंगे तो एथिल आयोडाइड हो जाएगा, प्रोपिल के साथ हम फ्लोराइड जोड़ देंगे बच्चों तो प्रोपिल फ्लोराइड हो जाएगा, इसके साथ क्लोरीन जोड़ देंगे तो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे, तो साधारण नामकरण बन जाएगा। फर्स्ट डिग्री में आप लोगों ने देखा कि सारे के सारे नॉर्मल ही थे, लेकिन बच्चों जैसे मैं कह देता CH3 CH और यहां भी CH3 कर देता और ये क्लोरीन कर देता। अब बच्चों इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये चैन है ही है, बाकी 2 और कार्बन है इसलिए द्वितीयक हो जाता है, इसलिए सेकेंड डिग्री 3 कार्बन है बच्चों तो प्रोपिल प्रोपिल और ये क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्या है बच्चों? क्लोराइड। इसी को हम ऐसा भी कह सकते थे आइसो आइसो प्रोपिल आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कहता CH3 है, CH है, इधर भी CH3 है, फिर CH2 है, फिर क्लोरीन है, कुछ भी हो सकता था ना। इस बार बच्चों इस बार भी सेकेंड डिग्री है, क्योंकि देखो इस चैन के बाद कोई कार्बन 2 ग्रुप से जुड़ जाए, भाई ये तो चैन है सीधी चल रही है, लेकिन ये कार्बन किसी 2 ग्रुप से जुड़ जाए तो फिर दिक्कत है। यदि ये सेकेंडरी कहला जाएगा तो सेकेंडरी मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटिल ब्यूटिल क्लोराइड क्लोराइड बच्चों, इसको हम कह सकते थे आइसो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि ये सेकेंडरी है इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। आगे भी और भी लंबा चौड़ा हम कर सकते थे
CH3 CH CH3 और यहां पर CH2 CH2 CH2। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आपसे कह दें कि यहां पे क्लोरीन जोड़ दो या ब्रोमीन जोड़ दो, ब्रोमीन Br है बच्चों। अब क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो आपका आइसो मतलब सेकेंड डिग्री, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट सॉरी हेक्स, तो हेक्सिल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमाइड हो जाएगा। सिंपल है, कितना बढ़िया है। ये सेकेंडरी है, इसको हम सेकेंड डिग्री हेक्सिल ब्रोमाइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो और, ये चैन तो है ही है, चैन की तो बात ही छोड़ो, चैन इधर जो जुड़ा वो चैन कहला गया, लेकिन इस कार्बन में दो कार्बन और जुड़ गए, इसलिए द्वितीयक के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब बच्चों जैसे मैं तृतीयक की बात करता हूं, ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन और CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। अब इसमें देखो ये तो चैन है, लेकिन इसके साथ अन्य 3 कार्बन जुड़ गए, तो इसको हम तृतीयक बोलेंगे, मतलब नियो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो एक हो जाएगा बच्चों ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। साधारण नामकरण ही इतना लंबा चौड़ा लग गया, कोई बात नहीं है, साधारण नामकरण यदि आपसे बन रहा है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। और बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि कुछ इसको हम इस तरीके से थर्ड डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, थर्ड डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, तो हो जाएगा थर्ड डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। और बच्चों इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दें कि CH3 आगे हम कर दें CH2 और यहां पर Br। अब इसमें आप कहोगे सर ये भी तृतीयक है, बिल्कुल, ये तो सीधी चैन चली आ रही थी। अब इस कार्बन पे हमने देखा कि 3 और कार्बन जुड़ गए, तो ये तृतीयक कहला गया बच्चों। क्या कहलाया, तृतीयक, यानी थर्ड डिग्री, तृतीयक थर्ड डिग्री हो गया। ठीक है, अब मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटिल। ब्रोमीन है बच्चों, तो ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो गया। और बच्चों यदि हम इसको कहते कि ये नियो तृतीयक है, तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड। तो देखो साधारण नामकरण में इतना समय लग गया। हेलो एल्केन का साधारण नामकरण सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में इतने ही यौगिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग फटाफट बताओ, मैं यहां पे लिखते चल रहा हूं, आप लोग बताओ कि CH3I का नाम, C2H5 फ्लोरीन का नाम, C3H7 क्लोरीन यहां पे जुड़ा है, C3H7 ब्रोमीन जुड़ा है, C2H5 क्लोरीन जुड़ा है। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, मेथिल आयोडाइड, ये क्या है, एथिल फ्लोराइड, ये क्या है, प्रोपिल क्लोराइड, ये क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। कितना बढ़िया बनेगा। ठीक है, IUPAC का छोड़ दो भाई, IUPAC हम बाद में बात कर लेंगे, दूसरा लेक्चर ले आएंगे। लेकिन जो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, जो जिसके बिना आप संभव ही नहीं है, जिसके बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, आगे चलकर यदि आप लोगों से ये एल्किल वाला पोजीशन, यानी एल्की वाला जो पार्ट वो नहीं बन रहा है, एल्केन से एल्किल वाला, तो फिर दिक्कत है। जैसे बच्चों कार्बन की संख्या 1 है तो उसे हम बोलते हैं मेथ, सही है। कार्बन की संख्या 2 है उसे बोलते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 है इसे बोलते हैं क्या, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसे बोलते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसे बोलते हैं पेंट। तो बच्चों जब एल्केन की बात आती है तो CH4 हो जाता है मेथेन, C2H6 हो जाता है एथेन, C3H8 हो जाता है प्रोपेन, C4H10 हो जाता है ब्यूटेन और C5H12 हो जाता है पेंटेन। और इनसे जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो जब एक हाइड्रोजन निकलेगा CH3 हो जाएगा तो मेथिल, C2H5 हो जाएगा तो एथिल, C3H7 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपिल। फिर यहां पर एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यूटिल, पेंटिल। ये आपका बच्चों एल्किल ग्रुप होता है। साधारण नामकरण के बिना
आप लोग यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि बच्चों थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीखें, लेक्चर में कम सीखें। कोशिश ये था कि इसमें IUPAC भी कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन 15 मिनट वैसे ही बीत गया। लेकिन आपको साधारण जो नामकरण है, साधारण जो सिंपल जो प्रणाली है, कॉमन सिस्टम कह सकते हैं, बिल्कुल सामान्य प्रणाली, ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, आइसो प्रोपिल नियो ये भी चीजें क्लियर हो गई होगी। भाई यदि नॉर्मल चयन है तो सीधे नॉर्मल ही बोलेंगे, यानी फर्स्ट डिग्री है आपका। बच्चों सेकेंडरी है तो उसको हम आइसो बोलते हैं, और टर्सरी मतलब तृतीयक हो जाता है, जिसे नियो बोलते हैं। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन साधारण नामकरण उम्मीद करता हूं आपसे क्लियर हो गया होगा। और IUPAC नामकरण यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर अगले लेक्चर में करा दूंगा, जिससे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर रहेगा। और बच्चों आप लोगों के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स रहते हैं, एक भी टॉपिक्स छूटने नहीं पाएगा। बस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लगातार जुड़े रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है 11th या 12th क्लास का, तो कांटेक्ट नंबर है 9685292949 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं और तैयारी के लिए नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।